अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने नेशनल एमडी कैट के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर का जो है इंग्लिश का सिलेबस है जो कि पीएमसी ने इशू किया था फॉर नेशनल एमडी कैट। फ़िलहाल तक तो न्यू सिलेबस नहीं आया, तो हम लोग पुराने को ही फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने इसमें वोकेबलरी करनी है, ठीक है, टेंसेस करने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एरर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, ये लाइक स्पेलिंग्स, कैपिटलाइजेशंस, पंचुएशंस वगैरह के। मतलब कि सेंटेंसेस गिवन होते हैं तो उसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। फर्दर ये कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स वगैरह हम लोगों ने इंग्लिश में क्लियर करना है। तो इंग्लिश जो है वैसे देखा जाए तो ये मोस्ट इग्नोरेबल सब्जेक्ट होता है एमडी कैट में। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको जो है वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। वो यही सोच रहे होते हैं कि इसको हम लोग लास्ट पे कर लेंगे। लास्ट पे फिर उनके पास टाइम नहीं होता तो वो इस सब्जेक्ट को टोटली जो है वो स्किप कर लेते हैं। और लास्ट पे फिर क्या होता है कि उनके जो है वो इंग्लिश में जो है वो मार्क्स कम आए होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्टार्टिंग में ही, अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, तो आप लोग एक हफ्ता लगाकर इंग्लिश को क्लियर कर लें, ठीक है। वो कैसे क्लियर करना है वो हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इंग्लिश को क्लियर कर लेंगे, फिर आप लोग उसको बेशक हफ्ते में एक मरतबा जो है आधा घंटा देकर रिवाइज कर लिया करें, तो ये इनफ होगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए यही है कि आप लोगों को क्या करें कि आप लोग या तो अगर एकेडमी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो कर लें, वेल एंड गुड। अदरवाइज जो है वो यूट्यूब्स पर भी बहुत से अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं, तो आप लोग इंग्लिश को वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने टॉपिक्स नोट कर लेने कि कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं। फिर आप उन टॉपिक्स पर जो है वो यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो कंसल्ट कर सकते हो, या डिफरेंट बुक्स को जो है वो कंसल्ट कर सकते हो। आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि उन लेक्चर्स को सुनना है, ठीक है। और जो रूल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के रूल्स होते हैं, वो लोग आप वो चीज़ें आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है, ठीक है। और उनको आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पर अप्लाई करना है। तो यही इंग्लिश के लिए काफ़ी होता है। रूल्स आप लोगों ने वहाँ से देख लेने हैं वीडियोस से, और अपने पास नोट कर लेने हैं उनको डेली बेसिस पर, या हफ्ते में एक आध बार आप लोग रिवाइज कर लिया करें और जस्ट उनको एमसीक्यूज़ पर अप्लाई कर लिया करें। इंग्लिश के लिए ये मोर देन एनफ होगा। और इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर करें। और ये जो एरर्स वगैरह निकालने होते हैं सेंटेंस में, या चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उन पर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमडी कैट में ज़्यादातर क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आते हैं। बाकी भी करें लेकिन इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करें, ठीक है। अब आप लोगों ने नोट्स किस तरह से तैयार करने हैं, अपने पास जो वो होते हैं रूल्स जो हैं वो किस तरह से लिखने हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये जिस तरह मैंने इंग्लिश के लिए रूल्स वगैरह बनाए लिखे हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, इस तरह आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड भी कर दूंगा। तो देखते हैं कि ये बनाने किस तरह से है। जैसे आप लोगों ने लेक्चर सुनना, अगर कोई रूल्स आता है तो वो आप लोग जहाँ पर लिखते जाएँ इस तरह से। तो ये सारे आप इस तरह से आप लोग भी इंग्लिश के नोट्स वगैरह तैयार करके रख लें। फिर आप कम से कम हफ्ते में भी एक मरतबा भी इनको जो है वो आधा घंटा भी दे दो, तो ये बहुत काफ़ी होगा इसके लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है। और इजीली ये जहन में बैठ जाता है। जब हम लोग इनको यहाँ से रिवाइज करके किसी एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करते हैं ना, एमसीक्यू पर अप्लाई करते हैं, तो ये फिर इजीली जो है वो दिमाग में बैठ जाते हैं। जब हम फिर हमारे मेन टेस्ट में अगर कोई एमसीक्यू आ जाए इन रूल्स से, तो हम लोग इजीली उस एमसीक्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो किस तरह से आर्टिकल्स के रूल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। थोड़े से रूल्स होते हैं, जस्ट वही आप लोगों ने जहन में रखने होते हैं, और एमसीक्यूज उधर से ही आते हैं, ठीक है। अब लास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग पास्ट पेपर्स इसके सॉल्व करें, ठीक है। जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, नम्स के हो गए, एमडी कैट के हो गए, ठीक है। और पीएमसी ने जो पेड टेस्ट दिए थे उसमें से भी अगर आप लोगों को एमसीक्यूज़ मिलते हैं इंग्लिश के, तो वो भी आप लोग मस्त देखें। अलॉन्ग विद दैट, आप लोग जब अकेडमीज़ के टेस्ट देते हो तो उन एमसीक्यूज़ को जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व किया करें, और वहाँ पर आप लोगों की जो मिस्टेक्स होती हैं तो उनको नोट किया करें, ठीक है। और उनको जो है वो पॉइंट आउट करके तो अपने नोट्स में ऐड कर लिए गए, ताकि जब वही एमसीक्यू
अगर आपके मेन टेस्ट में रिपीट होता है या उस वही रूल आपके मेन टेस्ट में जो है वो आ जाता है, तो ताकि फिर आप उस एमसीक्यूज़ को दोबारा से गलत ना करें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस स्पेसिफिक रूल को या एमसीक्यू को एज इट इज़ उठाकर अपने इन नोट्स में ऐड कर लेना है, और उनको जो है वो जब आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मेन टेस्ट में आप लोग वो मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। तो इंग्लिश के लिए यही है कि आप लोग पास्ट पेपर्स देखो और एकेडमीज़ के जो आप लोग टेस्ट देते हो बस वो भी इनफ है इंग्लिश के लिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स वो जो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट या चूज़ द करेक्ट सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, उन पर अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि इस मरतबा भी जो है वो एमडी कैट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो वही वाले थे कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस, इस तरह के एमसीक्यूज़ थे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इंग्लिश के लिए यही है, थोड़ा सा जो है वो काम होता है, लेकिन हम इसको इग्नोर इतना ज़्यादा कर लेते हैं और लास्ट पर हमारे पास बर्डन इतना ज़्यादा होता है, फिर हम लोग इंग्लिश को टोटली स्किप कर लेते हैं और हमें मार भी फिर इंग्लिश में ही पड़ती है। हम लोगों ने 13 नंबर लिए होते हैं, 12 13 13 नंबर। तो इंग्लिश को आप लोग स्टार्टिंग में ही टाइम दें ताकि लास्ट में वो ना करना पड़े। हाँ, बस इंग्लिश के लिए ये भी काफ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर आप लोगों को क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंग्लिश, तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हम लोग जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई देंगे एज सुन एज़ पॉसिबल। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।